ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 36 में सभी का स्वागत है। हम सभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत के 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में प्रथम भाग आदि लीला के अध्याय संख्या 10, जहां चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं प्रशाखाएं कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित की जा रही है। अध्याय संख्या 9 में हमने भक्ति के कल्पवृक्ष के रूप में जाना कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में इस हरिनाम को लाया गया है, इसको स्थापित किया गया है और जनमानस के कलयुग में धर्म यज्ञ के रूप में जो शास्त्रों में वर्णित और संस्तुत है उसको अपने व्यवहार में प्रतिपादित किया गया है। तो छंद संख्या 1 से लेकर 7 तक हमने वंदन तथा प्रार्थना श्रवण की थी, और छंद संख्या 8 से लेकर 123 में जहां चैतन्य महाप्रभु के उड़ीसा तथा बंगाल के भक्तों का उल्लेख है, वहां हमने प्रथम 17 शाखाएं श्रवण की थी। यदि हमें स्मरण हो तो आरंभ करते हुए राघव पंडित चंद्रशेखर आचार्य से बढ़ते हुए वासुदेव दत्त, दामोदर, इन सभी भक्तों को जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के इस नाम संकीर्तन महाप्रचार को जनमानस तक स्थापित किया, उनके बारे में हमने श्रवण किया। तो जहां से सत्र आरंभ हो रहा है आज का, छंद संख्या 53, वहां 22वीं शाखा के पश्चात स्वयं गदाधर पंडित 23वीं शाखा समझे जाते हैं। कहा गया है श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि काजी गण मुखे यही बोलाए लहरी। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद गदाधर पंडित के निवास स्थान के बारे में बतलाते हैं। कलकत्ता से लगभग 8 से 10 मील की दूरी पर गंगा नदी के तट पर इंडिया दह ग्राम में श्रील गदाधर दास का निवास माना गया है। भक्ति रत्नाकर के 7वें अध्याय में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद गदाधर दास नवद्वीप से कटवा आ गए और इंडिया दह में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि वे उसी तरह श्रीमती राधा रानी के शरीर की द्युति थे जिस तरह श्रील गदाधर पंडित गोस्वामी स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्वितीय सुवलित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भावों और उनकी शारीरिक द्युति से युक्त कहा जाता है। तो गदाधर दास यहाँ पर जो 23वीं शाखा के रूप में और सर्वोपरि बताए गए हैं, वह गदाधर पंडित, और उल्लेख है गौर गणोदेश दीपिका में कि कई बार उनकी गणना श्रील गौरहरि तथा नित्यानंद प्रभु दोनों के ही संगियों के रूप में होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में वे माधुर्य रस को प्रस्तुत करते हैं और नित्यानंद प्रभु के भक्त के रूप में वह शुद्ध भक्ति युक्त भगवान कृष्ण के सखाओं ग्वाल बालों में से एक माने जाते हैं। तो एक प्रकार से वे नित्यानंद प्रभु के संगी भी हैं और ग्वाल बाल भी नहीं हैं। माधुर्य रस में स्थित गौर सुंदर के मंदिर की स्थापना कटवा में चैतन्य महाप्रभु के लीला तिरोधान में शरीर से लीला समाप्त करने के पश्चात उनके द्वारा की गई है। तो 23वीं शाखा के रूप में यहाँ पर उल्लेख है। आगे जब हम श्रवण करेंगे तब समझ में आएगा हमें, हम जान पाएंगे कि
वर्तमान में अपने घर परिवार संबंधियों शुभचिंतकों मित्रों को एक बार हरिनाम करने के लिए प्रेरित करना हमारे लिए कई बार बहुत दुरूह हो जाता है। और किस प्रकार गदाधर दास ने विभिन्न मुसलमान शासकों काजियों और यवनों के बीच में जाकर उनसे हरिनाम करवाया है। मैं आगे इसमें यहाँ पर कुछ कथाएं वर्णित हैं जो हम अभी सुनेंगे और हमें तदुपरांत आगे भी सुनना पड़ेगा। तो इसलिए उसको हम सभी जब विस्तार में छंद के साथ श्रवण कर रहे होंगे अध्याय का तब उसको सुनेंगे। शिल प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में ही उल्लेख किया हुआ है जिससे हम आरंभिक परिचय प्राप्त कर सकें। तो निवास के लिए एंडिया दह ग्राम मुस्लिम शासकों के प्रत्यक्ष निरीक्षण में काजियों के शासन में आता था। और उससे संबंधित कथा है यहाँ पर कि जिन्होंने गदाधर को किंचित भी परेशान कर उन्हें गिरफ्तार करने या उनको सजा देने का प्रयास किया, उनको स्वयं भगवान के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आदेश से आकर क्षमा भी मांगनी पड़ी थी। तो सरलतम विधि अपनाते थे गदाधर दास, जाकर कहते थे एक बार हरि नाम कहिए। बोलने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा है, ये सुंदर सरल नाम का वाचन करें। आगे बताते हैं, शिवानंद सेन प्रभु भृत्य अंतरंग प्रभु स्थाने याइता सबे लयन यार संग। वृक्ष की 24वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करके करने जगन्नाथपुरी जाता वह श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता। प्रतिवर्ष प्रभु गण संगीत लाइया नीलांचले चलेन पथे पालन करिया। वे प्रतिवर्ष भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली का खर्च वहन किया करते थे। भक्ति कृपा करें प्रभु एति न स्वरूप साक्षात आवेश आर आविर्भाव रूप। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर 3 रूपों में अहेतुकी की कृपा प्रदान करते हैं। अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य द्वारा, किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम द्वारा तथा अपने आविर्भाव द्वारा। तो ये भगवान के प्राकट्य के संबंध में स्पष्टीकरण है। या तो भगवान स्वयं आविर्भूत होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष अपने पार्षद के भीतर अपने पराक्रम को आवेश, इसीलिए शक्ति आवेश अवतार कहे जाते हैं, आवेश द्वारा। तो आविर्भाव द्वारा, आवेश द्वारा, या अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य द्वारा। तो भक्त के समक्ष उपस्थित हो गए, भक्त के भीतर भगवान ने पराक्रम को सिंचित कर दिया और तीसरा स्वयं अपने आप को प्रकट कर दिया वह कार्य करने के लिए जिसके लिए अभी वो पराक्रम और प्राकट्य का आश्रय ले रहे थे। तो कई कथाएं आएंगी, जैसे शची माता नवद्वीप में भोग लगाएंगी, भगवान जगन्नाथपुरी में हैं और शची माता कई बार देखेंगी कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु वहां बैठकर उनके साथ भोजन कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर के यहाँ संकीर्तन होता है, जब चैतन्य महाप्रभु अनुपस्थित थे तब भी वहां उपस्थित सभी लोगों को चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति का आभास हुआ है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, यह आचार्यों की अनुभूति है और एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा साधन सिद्धि से प्राप्त ये अनुभूति यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं आगे छंद संख्या 57 में, साक्षाते सकल भक्त देखे निर्विशेष नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभुर आवेश। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति के लक्षण रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। तो नकुल ब्रह्मचारी में ये कथा भी हमें आगे श्रवण करने को मिलेगी। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार आगे नामशील नृसिंहानंद नाम प्रभु पाचेत राखील। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर नृसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। ताहा ते हैल चैतन्य आविर्भाव अलौकिक ऐशे प्रभु अनेक स्वभाव। उसके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे, ऐसा प्राकट्य अलौकिक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों से ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की है। तो साक्षात प्राकट्य और आविर्भाव का उदाहरण देते हुए यहाँ पर बतला रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि नकुल ब्रह्मचारी में आवेश भाव था,
चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, अहेतुकी की कृपा से, और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी में आविर्भाव का। तो चैतन्य महाप्रभु के वैसे तो सैकड़ों हजारों भक्त हैं, पर विशेष लक्षण, विशेष शक्ति, विशेष सामर्थ्य यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्वयं संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त किया जाता है। तो नकुल ब्रह्मचारी और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी इसी उदाहरण में आते हैं। जो भगवान के आदेश का पालन करते हैं, उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, वे आवेश कहलाते हैं। वेद व्यास जी ने गुरु का आदेश मानकर शास्त्रों की रचनाएं की हैं। भगवान के साहित्यिक अवतार शक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी, हमने 17-18 करीब प्रथम स्कंद अध्याय 2 में जब मुनियों की जिज्ञासा की गई है, मुनियों द्वारा जिज्ञासा की गई है, तब सूत गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं वहां भगवान के इन आवेश अवतारों के बारे में। इसी प्रकार हरिनाम का जप, हरिनाम का प्रचार, हरिनाम का ब्रह्मांड में संकीर्तन निनाद, इसके लिए भगवान क्या है, हेतुकी की कृपा चाहिए, उनका आवेश स्वरूप चाहिए। छंद संख्या 60 में कहते हैं, आस्वादिल ए सब रस सेव सेन शिवानंद, विस्तारी कहिब आगे ए सब आनंद। शिल शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंद पूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। तो शिवानंद सेन प्रति वर्ष वर्षा ऋतु, जो चातुर्मासे की बात की जा रही है, उसमें नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जो भी दर्शन का इच्छुक होता था, बड़ी बड़ी टोलियां लेकर आया करते थे। सबके आने जाने रहने खाने की व्यवस्था का प्रबंध करते थे। भगवान की किसी भी असुविधा ना हो, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखते थे। इसलिए यहाँ शिवानंद सेन को जब शाखा के रूप में हरिनाम कीर्तन प्रचार के सहायक के रूप में बताया जा रहा है, तो कहते हैं कृष्णदास, उनमें आवेश, साक्षात और आविर्भाव तीनों का, तीनों लक्षणों का अनुभव किया है भक्तों ने, और उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसा कृष्णदास कहते हैं। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बतला रहे हैं शिवानंद सेन के स्थान विशेष के बारे में, जो उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा शोध किया गया है। तो कुमारहट्ट स्थान को हम लोग कई बार सुन चुके, जो कलकत्ता से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहां कहा गया शिवानंद सेन ने गौर गोपाल विग्रह की स्थापना की थी कांचड़ा पाड़ा नामक एक गांव में। और शिवानंद सेन परमानंद सेन के पिता थे, और परमानंद सेन को ही पुरीदास या कवि कर्णपुर कहा गया है। तो ये जो भी हम वर्णन यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि कृष्ण लीला से संबंधित सहायक बनकर चैतन्य चरितामृत में चैतन्य लीला में पार्षद कहाँ से आते हैं, वह परमानंद सेन पुरीदास या कवि कर्णपूर्ण दास ने गौर गणोद्देश दीपिका में उल्लेखित किया है। और वहां पर परमानंद सेन शिवानंद सेन के बारे में बतला रहे हैं कि वृंदावन की दो गोपियों, जिनके पहले के नाम वीरा तथा दूती थे, वह दोनों मिलकर मेरे पिता बने हैं इस चैतन्य लीला में। तो शिवानंद सेन, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान चैतन्य के उन समस्त भक्तों का मार्गदर्शन करते थे जो बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे, और उनकी यात्रा का सारा व्यय स्वयं वहन करते थे। तो यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन है, क्योंकि मध्य लीला अध्याय 16 में इसके बारे में बतलाया जाएगा। आगे उल्लेख है छंद संख्या 61 में, शिवानंदे रूप शाखा तार परिकर, पुत्र भृत्यादि करी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन के पुत्र नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उपशाखा हैं। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक थे। तो हम देख रहे हैं पूरा पूरा परिवार ही नहीं, अभी तो जो सेवक और सेविकाएं हैं वो भी वास्तव में बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में विस्तार कर रहे हैं।
चैतन्य दास रामदास आर कर पूर्ण, तीन पुत्र शिवानंदेर प्रभुर भक्त शूर। शिवानंद सेन के तीनों पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य महाप्रभु के शूरवीर भक्त कहे गए। तो शूरवीर शब्द ही अपने आप में यहाँ पर आवेश तत्व को इंगित करता है। ज्येष्ठ पुत्र चैतन्य दास हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण कर्णामृत पर उन्होंने एक भाष्य लिखा है, जिसका अनुवाद बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है और अपनी पत्रिका सज्जन तोषणी में उसको छापा है। रामदास, जिन्होंने स्वयं को हरिनाम प्रचार में पूरा जीवन संलग्न कर दिया, और तीसरे पुत्र के रूप में स्वयं कर्णपुर हैं। कर्णपुर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण के दो प्रसिद्ध शुक, जिनका नाम कृष्ण लीला में दक्ष तथा विचक्षण था, वही कर्णपुर के बड़े भाई चैतन्य दास तथा रामदास बने। कर्णपुर ने स्वयं चैतन्य चरितामृत से संबंधित, चैतन्य लीला से संबंधित अनेकानेक पुस्तकें हैं। कभी केवल उन पुस्तकों की सूची को हमारे षड गोस्वामी संघ, उनके पूर्ववर्ती और परवर्ती आचार्यों ने चैतन्य लीला से संबंधित जितनी पुस्तकें लिखी हैं, उनकी एक सूची कभी किसी अन्य सत्र में प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि स्थान स्थान पर इसका उल्लेख है। करीब 22 से 25 किताबें हमारे एक एक गोस्वामियों ने प्रस्तुत की है, और ये पिछले 500 साढ़े 500 साल के इतिहास में बताया जा रहा है। कवि कर्णपुर की पुस्तकों के नाम को यहाँ पर बताया गया है। 10 वर्ष तक वे केवल ग्रंथ लिखते रहे थे। उल्लेख किया गया है वैष्णव साहित्य में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आनंद वृंदावन चंपू, अलंकार कौस्तुभ, गौर गणोदेश दीपिका, चैतन्य चंद्रोदय नाटक। तो लिखा है यहाँ पर कि 1488 से 1498 तक लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने केवल भगवान के संबंध में इन ग्रंथों को लेखन और प्रकाशन किया है। श्री वल्लभ सेन आर सेन श्रीकांत, शिवानंद संबंधे प्रभुर भक्ते कांत। श्री वल्लभ सेन तथा श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उप शाखाएं हैं, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त भी थे। तो इनसे संबंधित भी कथाएं हैं। एक हर बार जब शिवानंद सेन लेकर आते हैं, वर्षों तक, क्योंकि 24 वर्ष तक भगवान जगन्नाथपुरी में रहे हैं, अंतिम 6 वर्ष अंत लीला के हैं, बीच में 6 वर्ष भगवान दक्षिण भारत के प्रवास पर रहते हैं, तो 12 वर्षों से अधिक समय तक उल्लेख आता है कि शिवानंद सेन प्रतिवर्ष लेकर आते थे। तो संबंधियों के साथ, सेवकों के साथ अपने समस्त सामर्थ्य के साथ शिवानंद सेन ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की है। उसके बाद आगे 25वीं और 26वीं शाखा बताई जा रही है। प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत, प्रभुर कीर्तनिया आदि श्री गोविंद दत्त। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। तो हम में से जिन्होंने पिछले एक सत्र को श्रवण नहीं किया होगा, 2 सत्र को, अध्याय 9 को और अध्याय 10 के प्रथम सत्र को, क्योंकि आज हम दूसरे सत्र में इन शाखाओं का अर्थ वास्तव में क्या है, वे जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रत्यक्षतः दीक्षित और शिक्षित थे हरिनाम कीर्तन के प्रचार करने के लिए, उन्हें ही इस भक्ति कल्प वृक्ष की विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं कहा जा रहा है। तो ये हमें स्मरण रहना चाहिए। शाखाएं सुनते हुए, संख्याएं सुनते हुए हमें ये विस्मृत नहीं होना चाहिए कि वास्तव में यहाँ चर्चा किस विषय की हो रही है। ये चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वस्त, उनके कृपा पात्र वे शिष्य हैं, वे भक्त हैं, जिन्होंने स्थान स्थान पर स्वयं को हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के लिए समर्पित किया है। तो 25वीं और 26वीं शाखा गोविंदानंद और गोविंद दत्त की है। चैतन्य महाप्रभु की टोली के ये प्रधान गायक होते थे, चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन किया करते थे। आगे 27वीं शाखा के रूप में छंद संख्या 65 में बताया गया है, श्री विजय दास नाम प्रभुर आखरिया,
प्रभु रे अनेक पुथि दिया छे लिखिया। 27वीं शाखा श्री विजयदास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु को अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की थी। तो पुस्तकें उस समय प्रकाशित नहीं होती थी, लेखन किया जाता था, और इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। मूल्यवान पुस्तकों की पांडुलिपियां मंदिरों या प्राचीन प्रसिद्ध स्थानों में रखी जाती थी। जिस किसी की पुस्तक में रुचि होती थी, वह उसकी प्रति लिपि तैयार करता था। तो विजयदास के लिए यहाँ पर बताया गया कि वह पेशेवर लिपिक थे, जिन्होंने अनेक पांडुलिपियों की प्रतियां बनाकर चैतन्य महाप्रभु को भेंट की थी। इनको 27वीं शाखा बताया गया है। छंद संख्या 66 में कहते हैं, रत्न बाहुबली प्रभु तुइल तारद नाम, अंकिंचन प्रभु प्रिय कृष्णदास नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजयदास का नाम रत्न बाहु रख दिया, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी। रत्न बाहु, पुस्तकों को रत्न कहा जा रहा है, और वो बाहु, कई अर्थ लगाए जा सकते हैं रत्न बाहु संबंध से, विशेषण के रूप में और संज्ञा के रूप में, दोनों के रूप में। उस बाह से, बाह जिससे वो लेखन कर रहे हैं, वो रत्न बाहु है। वह व्यक्ति जिसकी लेखन हस्त के द्वारा करके लिपियों के रूप में पांडुलिपियां, प्राचीन पुस्तकों की तैयार करके चैतन्य महाप्रभु को मिल रही है, उनको वो रत्न बाहु कह रहे हैं। तो विशेषण, एडजेक्टिव और नाउन, विशेषण और संज्ञा दोनों के अनुसार यहाँ पर उनका प्रयोग हुआ है। छंद संख्या 67 में कहा गया है, श्रीधर। श्रीधर के साथ भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। छंद संख्या 67 में कहते हैं, खोला वेचा श्रीधर प्रभुर प्रिय दास, यहाँ सने प्रभु करे नित्य परिहास। 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले की छाल के व्यापारी थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु ने उनके साथ परिहास किया है। तो श्रीधर बहुत आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं थे, केले की छाल को बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। संभवतः उनके पास एक केले का बगीचा था, जिससे वे केले के वृक्ष से पत्ते, छिलका, गूदा एकत्र करके रोज बाजार में बेच दिया करते थे। और उल्लेख आता है कि अपनी उस आमदनी का 50% गंगा माता की पूजा करने में, और शेष 50% अपनी जीविका चलाने में खर्च करते थे। जब काजी ने नदिया ग्राम में, नवद्वीप में प्रकट रूप से संकीर्तन आंदोलन का विरोध कर दिया कि कोई ऐसे सड़क पर नाचते गाते, मृदंग बजाते, करताल और उच्च स्वर में वाचन करते हुए हरि नाम नहीं कर सकता, तब चैतन्य महाप्रभु ने जब काजी की अवज्ञा की है, पूरा अध्याय है आगे, उस पर कथाएं आरंभ होंगी, तो ये सभी कुछ हमें श्रवण करने को मिलेगा। तब श्रीधर पहले वे थे जो जानते ही प्रसन्नता से नाचने लगे थे। महाप्रभु को श्रीधर अत्यंत प्रिय थे। उनके पात्र से महाप्रभु जल पिया करते थे। प्रतिवर्ष महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आते थे। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, जहाँ कवि कर्णपुर ने श्रीधर को वृंदावन के एक गोप बालक कुसुमासव बताया है, गौर गणोद्देश दीपिका में। कहते हैं, कृष्ण लीला में कुसुमासव नामक ग्वाल बाल ही बाद में चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय नवद्वीप में खोला वेचा श्रीधर। तो खोला वेचा उनकी जिस दुकान की तरह, जो लेकर पहिए के साथ चला जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस पर वे केले की उन सामग्रियों को, पत्तों को, छालों को, गूदे को बेचा करते थे। इसलिए उनका नाम ही खोला बेचा श्रीधर हो गया था। प्रभु यार नित्य लय थोड़ा मोचा फल, यार फूटा लौह पात्रे प्रभु पिला जल। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल फूल तथा गूदा छीन लिया करते थे, और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। प्रभु अति प्रिय दास भगवान पंडित, यार देहे कृष्ण पूर्वे हैला अधिष्ठित। 30वीं शाखा भगवान पंडित थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, किंतु पूर्व जन्म में वे भी भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, और भगवान को सदैव अपने हृदय में रखते थे। इस प्रकार 30 प्रमुख शिष्यों का
भक्तों का, साधकों का उल्लेख यहाँ पर हो चुका है। आगे कहते हैं, जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय यारे कृपा कैल बाले प्रभु दयामय। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 32वीं शाखा हिरण्य महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में अहेतुकी की कृपा प्रदर्शित की थी। जगदीश पंडित को कृष्ण लीला में महान नर्तक बताया गया है और वे चंद्रहास कहलाते थे उस समय। हिरण्य पंडित जो 32वीं शाखा बताए गए हैं, उनके बारे में वर्तमान में संक्षिप्त में श्रील प्रभुपाद यहाँ कथा कहते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु मूल्यवान रत्नों से सज्जित होकर उनके घर में ठहरे थे और एक बड़ा चोर रात भर इन रत्नों को चुराने का प्रयत्न करता रहा और असफल रहा, बाद में नित्यानंद प्रभु के घर आकर उसने आत्म के पास आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब हिरण्य पंडित के कहने से ही उन्होंने उस चोर के ऊपर कृपा की थी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने इन दोनों भक्तों के ऊपर विशेष अनुग्रह किया है। एई दुई घरे प्रभु एकादशी दीने विष्णु र नैवेद्य मागे खाइला अपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन दोनों के घरों से भोजन की भिक्षा मांगी और स्वयं इसे खाया है। तो ये भी भगवान की लीला है। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी यदि अन्न का प्रसाद मिलता है तो उसे खाने का विधान है। तो भगवान की लीला केवल भगवान ही समझ सकते हैं। भगवान के पार्षदों की लीला केवल भगवान और भगवान के पार्षद ही समझ सकते हैं। एकादशी के दिन सामान्यतया उपवास रखने का विधान है, पर भगवान का उपवास नहीं होता। सामान्यतया हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा उपवास होता है तो हम भगवान को जो अर्पित करते हैं वो भी एकादशी भोग लगाते हैं। उपवास भगवान का नहीं है, भगवान के लिए हम उपवास करते हैं। तो इसलिए भगवान को नैवेद्य अर्पित होना ही चाहिए। तो ये दर्शाने के लिए जो भाव था उन दोनों भक्तों का कि वो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को मनुष्य नहीं अपितु स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानते थे, उनका ये विश्वास पुष्ट करने के लिए भगवान को भोग लगाए गए नैवेद्य से चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु तत्व के रूप में उसे स्वीकार किया है। तो ये इस विशेष कृपा इन दोनों भक्तों को प्राप्त हुई है। आगे कहते हैं छंद संख्या 72 में, प्रभु रपणुया दुई पुरुषोत्तम संजय व्याकरण दुई शिष्य दुई महाशय। 35वीं तथा 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नामक चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य थे, जो व्याकरण में सिद्धहस्त थे और वे महापुरुष कहे गए। तो नवद्वीप के समय ही जब निवास कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तब के संबंध में ये दोनों ये जानते हुए कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से ही हैं, संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के प्रथम पार्षदों में से एक बताए गए हैं, पुरुषोत्तम और संजय। चैतन्य चरितामृत में यहाँ पर इनको आगे की कथाओं में स्थान प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इन दो अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित कथाएं हमें श्रवण करने का अवसर आगामी अध्यायों में मिलेगा। तो मध्य लीला में लगभग ये सभी पात्र अपनी कथाओं के साथ आते हैं। छंद संख्या 73 में, वनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते शोणार मुशल हल देखिल प्रभु हाथे। वृक्ष की 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे, जो इस जगत में अत्यंत विख्यात थे। उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने की गदा, मूसल तथा हल देखा है। तो महाप्रभु को बलराम के भावावेश में देखा है उन्होंने। चैतन्य भागवत अंत्य खंड के 9वें अध्याय में इसका उल्लेख है। तो जो क्योंकि इन कथाओं को, इन व्यक्तियों से संबंधित कथाओं को यहाँ नाम रूप में व्यक्त करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कथाएं जब आगे उल्लिखित करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तब इन पात्रों का परिचय वहां पर कथाओं के रूप में है। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको केवल स्पर्श किया है और उसका कारण उन्होंने पिछले 2 अध्याय, पहले अध्याय 8 में बता दिया था, क्योंकि चैतन्य भागवत में इन एक एक व्यक्ति से संबंधित कथाएं इतने विस्तार से हैं कि चैतन्य भागवत इतना बड़ा हो गया है। तभी उन्होंने कहा कि मैंने चैतन्य चरितामृत लिखी, क्योंकि गोस्वामियों का आदेश था कि चैतन्य भागवत इन एक एक व्यक्तियों से चैतन्य महाप्रभु की जो लीला, जो कथा है, उसको वर्णित करते करते इतना विशालकाय बन गया था। हम देख रहे हैं यहाँ केवल परिचय मात्र प्रत्येक छंद में मिल रहा है, तो हम 73 छंदों में है इन 36वीं शाखाओं का श्रवण करने के लिए। श्री चैतन्य रति प्रिय बुद्धिमंत खान, आजन्म आज्ञाकारी थे हो सेवक प्रधान। 36वीं शाखा बुद्धिमंत खान थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे।
वे महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। अतएव वे महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते थे। तो ये 36वीं शाखा है। श्रील प्रभुपाद ने कुछ रोचक जानकारियां दी हैं यहाँ पर, इनसे संबंधित तात्पर्य में उसे हम सभी श्रवण कर लेंगे। कहते हैं वे बुद्धिमंत खान नवद्वीप के ही निवासी थे, अत्यंत धनी थे, और इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु प्रिया से कराने की व्यवस्था की थी। विष्णु प्रिया स्थानीय जमींदार पुरोहित सनातन मिश्र की पुत्री थी। विवाह का खर्च भी बुद्धिमंत खान ने अपनी ओर से दिया था। जब महाप्रभु वायु व्याधि से ग्रस्त हो गए थे, तब बुद्धिमंत खान ने उनके इलाज और दवाइयों में हुआ सारा खर्च स्वयं वहन किया था। वे कीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। जब महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य के घर में देवी लक्ष्मी की भूमिका संपन्न की, तब इन्हीं ने महाप्रभु के लिए सारे गहने की व्यवस्था की थी। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे, तब ये उनसे मिलने भी जाते रहे थे। आगे है गरुण पंडित लय श्री नाम मंगल, नाम बले विषय यारे ना करिला बल। वृक्ष की 37वीं शाखा गरुण पंडित सदैव भगवान का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहते थे। इस कीर्तन के बल पर उन्हें विष का प्रभाव छू तक नहीं पाता था। तो हर भक्त अपने आप में दिव्य है। एक बार विषैले सर्प ने डस लिया, पर हरे कृष्ण कीर्तन करने में इतने निमग्न थे गरुड़ पंडित की उनके ऊपर विष का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसी संबंध में ये कथा कही गई है। तो अभी विशेष पार्षद का प्रवेश हो रहा है चैतन्य चरितामृत में। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य दास, अक्रूर बलि प्रभु यारे कैला परिहास। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक में उन्हें अक्रूर कहकर पुकारते थे, और गौर गणोदेश दीपिका में शिवानंद सेन के पुत्र परमानंद सेन जो कवि कर्णपुर हैं, कहते हैं वे वास्तव में अक्रूर ही थे कृष्ण लीला में, जो यहाँ गोपीनाथ सिंह के नाम से चैतन्य लीला में उपस्थित हुए हैं। भागवती देवानंद वक्रेश्वर कृपा ते, भागवतेर भक्ति अर्थ पाइला प्रभु है ते। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक थे, किंतु वक्रेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भागवत की भक्तिमयी व्याख्या समझ पाए थे। तो पेशेवर वाचकों को कहा जाता है कि वह जो भागवत वाचन करने के परिमाण में बदले में कुछ धन संपत्ति द्रव्य स्वीकार करते हैं, वह पेशेवर वाचक है। भक्ति का अर्थ समझाने वाले स्वयं से कुछ भी भागवतम के वाचन के लिए स्वीकृत राशि नहीं रखते। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि वर्तमान में कथा वाचन भी एक व्यवसाय की तरह लिया जाने लगा है। आचरण में व्यक्त किए बिना प्रचार किया गया कोई भी बड़े से बड़ा विशाल ग्रंथ भी हो, श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र भी हो, वह शुद्ध प्रेम नहीं प्रदान कर सकता। हमारी भौतिक महत्वाकांक्षा तुष्ट कर सकता है, बस इतना ही। इसलिए इनके ऊपर वक्रेश्वर पंडित ने कृपा की, देवानंद के ऊपर, और वह चैतन्य महाप्रभु से भागवत की भक्तिमय व्याख्या समझ पाए उनकी कृपा से। तो इनको अगली शाखा कहा गया है। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये वास्तव में कृष्ण लीला में भागुरी मुनि थे, जो नंद महाराज के घर में वैदिक साहित्य सुनाने वाले थे। तो कृष्ण लीला से चैतन्य लीला में वे इस प्रकार आते हैं। पूर्व जन्म में भागुरी मुनि नंद महाराज के घर में वैदिक साहित्य सुनाने वाले सभा पंडित थे। ये सब कुछ इस बात को स्थापित करता है कि कैसे हम जो संग आज कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों में, वह हमारा भावी चरित्र बना रहा है। आज भक्त बनने का अभिनय भी कर रहे होंगे, तो भगवत कृपा से, भगवान की अनुकंपा से भक्ति के लक्षणों का नकली आश्रय भी हमें शनय शनय भगवान की भक्ति में दृढ़ कर देगा।
नंद महाराज की सभा में वैदिक साहित्य सुनाने वाले सभा पंडित, चैतन्य लीला में भागवत के पेशेवर वाचक अंततः चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर जाते हैं। आगे बताया गया है, खंडवासी मुकुंदास श्री रघुनंदन, नर हरिदास चिरंजीव सुलोचन, यही सब महाशाखा चैतन्य कृपा धाम, प्रेम फल फूल करे यहाँ तहाँ दान। श्रीखंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन उस वृक्ष की 39वीं शाखा थे। नरहरि 40वीं, चिरंजीव 41वीं और सुलोचन 42वीं शाखा थे। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी कृपा धाम वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। इन्होंने भगवत प्रेम रूपी फल फूलों को सर्वत्र वितरित किया है। शाखाएं तो वास्तव में अनंत हैं। प्रमुख प्रमुख यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उल्लेखित की जाएगी। पूरे कटवा क्षेत्र से, नदिया क्षेत्र से, कुमारहट्ट स्थान से, ये सब गांवों के नाम अभी हमें परिचित हो चुके हैं। इन्हीं के आसपास के यह साधक प्रचारक विभिन्न स्थानों में जा जाकर प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, वास्तव में इस वंशावली में जो नरहरि रघुनंदन दास के पुत्र नरहरि ठाकुर के शिष्य वंशीवेदन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें करीब 400 व्यक्ति हुए होंगे और इन सबके नामों का रिकॉर्ड श्रीखंड ग्राम में है, जो ये भगवान की सेवा में संलग्न है। गौर गणोदेश दीपिका में मुकुंद दास कौन है? वृंदा देवी नामक गोपी ही मुकुंद दास है और ये श्रीखंड गांव में रहते थे, जो चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय थे। एक एक व्यक्ति का यहाँ पर उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद। नरहरि दास सरकार अत्यंत प्रसिद्ध भक्त थे। लोचन दास ठाकुर इन्हीं के शिष्य थे, चैतन्य मंगल के सुविख्यात लेखक। और चिरंजीव और सुलोचन को श्रीखंड के निवासी ही बताया गया है, जहां उनके वंशज आज भी रह रहे हैं। तो कोई प्रसिद्ध वैष्णव कवि है, कोई प्रसिद्ध भक्त है, कोई साधक है, ये सभी कोई न कोई गोपी गोप ग्वाल बाल भगवान की लीला में सहायक चैतन्य चरित्र में आकर अपने आप को पुनः आनंदित करते हैं। चंद्र संख्या 80 में कहते हैं, कुलीन ग्रामवासी सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर तथा विद्यानंद, ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। वे कुलीन ग्राम के निवासी थे। वाणीनाथ वसु आदि यत ग्रामी जन, सबे चैतन्य भृत्य चैतन्य प्राणधन। वाणीनाथ वसु की अगुवाई में कुलीन ग्राम के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र प्राण तथा धन थे। प्रभु कहे कुलीन ग्रामे ये है कुकुर, से ही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। महाप्रभु ने कहा, औरों की बात जाने दे, कुलीन ग्राम का एक कुत्ता भी मेरा प्रिय मित्र है। तो पूरा पूरा गांव, पूरा कुनबा, पूरा प्रदेश कैसे भगवान की भक्ति में रम गया है, उस अर्थ में यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की वहां का तो लता पता जीव, यहाँ तक कि यदि वो कुत्ता भी है तो वो मुझे प्रिय है। इतना स्नेह है भगवान का अपने भक्तों पर। छंद संख्या 83 में, कुलीन ग्रामीण भाग्य कहने न याय, शुकर चराय डोम सिंह कृष्ण गाय। कुलीन ग्राम के सौभाग्य के विषय में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। वो इतना दिव्य है कि झाड़ू देने वाले भी सुअर चराते समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, ए तीन शाखा वृक्ष पश्चिमे सर्वोत्तम। वृक्ष के पश्चिम की ओर की 43वीं, 44वीं तथा 45वीं शाखा श्री सनातन, श्री रूप तथा अनुपम थे। ये सब में श्रेष्ठ थे। 43, 43, 44 और 45वीं सनातन, रूप और अनुपम स्वयं हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की बात की जा रही है। और अनुपम वे जीव गोस्वामी जी के पिता कहे गए हैं, तो इसलिए जीव गोस्वामी रूप और सनातन के भतीजे कहे गए हैं। चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के बाद तीनों के ही जीवन में
चारों के ही जीवन में। जीव गोस्वामी जी के पिता का नाम पहले वल्लभ था, और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पश्चात उनका नाम अनुपम कर दिया गया। तो अनुपम, अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी, अनुपम के दो अन्य भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये सभी भगवान के अद्वितीय भक्त हुए हैं। इनके बारे में हमें पूरा पूरा अध्याय मिलेगा। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर अवसर की उपयोगिता को समझते हुए दो तीन स्थानों से संदर्भ लिया है, जिसे यहाँ पर तात्पर्य में, तो तात्पर्य लंबा है, यहाँ पर कहते हैं गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी नामक गोपी हैं। वल्लभ, जिनको अनुपम नाम चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया, वे सदैव भगवान रामचंद्र की सेवा में मग्न रहते थे। रामचंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, पर वह यह मानते अवश्य थे कि चैतन्य गोसाई वही भगवान रामचंद्र हैं। तो रूप गोस्वामी जी की पुस्तकों का जो मैंने सूची कही थी कि काफी कई पुस्तकें उपलब्ध है हमारे इन आचार्यों की, तो उसमें इन 16 पुस्तकों के बारे में बतलाया गया है। उनसे संबंधित ये पूरे वृत्तांत है यहाँ पर। गौर गणोदेश दीपिका में सनातन गोस्वामी बताए गए हैं, रति मंजरी या लवंग मंजरी के नाम से जाने जाते हैं। तदुपरांत उनकी कथा को यहाँ उल्लिखित किया गया है। हमें आगे जब रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी से मिलते हैं भगवान, तब इसके बारे में बतलाया जाएगा। तो नवाबों से कैसे, क्योंकि इनके नाम हिंदू नाम थे और ये मुस्लिम नवाब के शासन में इन्हें नाम परिवर्तित करके क्यों कथा, भक्ति, भगवान के संग से कुछ समय के लिए विलग होना पड़ा था, ये सभी कथाएं आगे विस्तार से बतलाई जाएंगी। यहाँ पर शाखाओं के प्रशाखाओं के विस्तार रूप में बताया गया है। 43, 44 और 45 शाखा के रूप में ये तीनों भाई रहे हैं। छंद संख्या 85 में कहते हैं, तार मध्य रूप सनातन बड़ शाखा, अनुपम जीव राजेंद्रादि उपशाखा। इन शाखाओं में रूप तथा सनातन प्रमुख थे। अनुपम जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि इनकी उपशाखाएं बताई गई हैं। तो जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जहाँ सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, रूप गोस्वामी स्वयं रूप मंजरी हैं, जीव गोस्वामी विलास मंजरी गोपी बताए गए हैं गौर गणोदेश दीपिका में। जीव गोस्वामी अनुपम के पुत्र हैं और बचपन से यहाँ पर बताया गया है श्रीमद् भागवतम से उनका विशेष लगाव था। संस्कृत अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आते हैं और नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए पूरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद पुनः यहाँ जीव गोस्वामी से संबंधित पुस्तकों की सूची प्रस्तुत करते हैं। एक एक पुस्तक इसका कुछ एक पुस्तकों का जो हिंदी संस्करण है, अंग्रेजी संस्करण है, वो बहुत ही कंडेंस्ड वर्जन है, संक्षिप्त है, क्योंकि पुस्तकें अपने आप में वृहद है, पर उनको संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह चैतन्य चरितामृत लेखन कर रहे थे, तब जीव गोस्वामी जीवित थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, बाद में श्री जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, दुखी कृष्णदास, इन सभी को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जीव गोस्वामी जी ने बहुत वृहद स्तर पर लेखन का कार्य किया है। तो सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी से संबंधित जानकारी और परिचय स्थान स्थान पर यहाँ उपलब्ध रहेगा। जब चैतन्य महाप्रभु से इनकी वार्ता होगी आगे के अध्यायों में, तो हम इनको विस्तार से श्रवण करेंगे। वर्तमान में हम इन शाखाओं को श्रवण कर रहे हैं।
उनके बारे में बतलाते हैं। माली र इक्षा य शाखा बहुत बाढ़ील, बाड़ी या पश्चिम देश सब आक्षादील। महान माली की इच्छा से श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की शाखाएं कई गुना बढ़कर समूचे पश्चिमी देशों में फैल गई और उन्होंने सारे प्रदेश को आच्छादित कर दिया। आ सिंधु नदी तीर आर हिमालय, वृंदावन मथुरा दियत तीर्थ है। ये दो शाखाएं सिंधु नदी तथा हिमालय पर्वत की घाटियों की सीमाओं तक बढ़कर सारे भारत में फैल गई, जिसमें वृंदावन मथुरा तथा हरिद्वार जैसे सारे तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। दुई शाखा प्रेम फले सकल भासील, प्रेम फला स्वादे लोक उन्मत्त हईल। इन दोनों शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे वे बड़ी संख्या में वितरित किए गए। इन फलों को चखकर हर व्यक्ति उनके लिए उन्मत्त हो उठा। पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, ताहा प्रचारिला दोहे भक्ति सदाचार। बतलाते हैं आगे। भारत की पश्चिमी भाग के लोग न तो बुद्धिमान थे न शिष्ट, किंतु श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वे भक्ति तथा सदाचार में प्रशिक्षित हो सके। तो हम अत्यधिक कृपा पात्र और अनुग्रहित स्वयं को अनुभूत करने चाहिए। हमारे इन गोस्वामियों के द्वारा लिखे गए साहित्य का दर्शन, उनका स्मरण, उनका श्रवण और आवश्यकता के अनुसार उनका वाचन करके, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर आचार्य, वास्तव में सामान्य जीवों की कोई योग्यता नहीं है, तथापि चैतन्य महाप्रभु के इस भक्ति कल्प वृक्ष की इन शाखाओं प्रशाखाओं ने इतना प्रचार किया कि योग्यता विचारे बिना, बिना योग्यता का विचार किए हुए उन्होंने भक्ति का विस्तार किया है और सामान्य जन को इस मार्ग में, वैष्णव पंथ में स्वीकार किया है। शास्त्र दृष्टि कैल लुप्त तीर्थेर उद्धार, वृंदावन कैल श्री मूर्ति सेवार प्रचार। प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार दोनों गोस्वामियों ने लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया और वृंदावन में अर्चा विग्रहों की पूजा का सूत्रपात किया। तो चैतन्य महाप्रभु के निरीक्षण में, उनके निर्देशन में राधा कुंड, श्याम कुंड, कई तीर्थ स्थलों की खुदाई करवाई गई है। और जो वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण गौड़ीय वैष्णव मंदिर है, जिनको हम चैतन्य चरितामृत जब से आरंभ हुआ है तब से कई बार श्रवण कर चुके हैं। राधा मदन मोहन जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, राधा गोपीनाथ जी का मंदिर, राधा रमन मंदिर के निकट ही राधा श्याम सुंदर मंदिर, गोकुलानंद मंदिर और राधा दामोदर मंदिर। श्रील प्रभुपाद अंतिम पंक्तियों में यहाँ पर बतलाते हैं। तो 7 प्रमुख वैष्णव मंदिर, जब हमें एक दिन का अवसर प्राप्त हो तो हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का इस्कॉन, कृष्ण बलराम मंदिर, इन 7 मंदिरों को 2 दिन के अवसर में हमें राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन परिक्रमा और 3 दिन के अवसर पर हमें गोवर्धन परिक्रमा, किसी न किसी प्रमुख वन का हमें दर्शन करना चाहिए। आगे बताते हैं। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्व त्यजी कैल प्रभुर पद तले वास। 46वीं शाखा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति का त्याग कर दिया था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षट गोस्वामियों में आते हैं। वर्तमान की भाषा में यदि उन्हें बिलियनियर, खरबपति से भी ऊपर कुछ कहा जा सकता है, इतने संपन्न परिवार के एकमात्र वंशज थे। इतनी कम उम्र में ही वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में आना चाहते थे, सब कुछ त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पुनः भेजे गए वापस कि जाओ अपने पिता और चाचा से संबंधित उत्तरदायित्वों को पूरा करो। तो ये सब कुछ भी हम श्रवण करेंगे। किंचित मात्र भी उन्हें भौतिक अनुराग नहीं था। अपने समस्त धनी पूर्वजों के जीवन में वह एकमात्र आशा के दीपक थे उस सारी संपदा को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनकी एकमात्र चिंता पवित्र नाम के भजन की थी। उनके ऊपर पहरेदारी लगाई जाती थी कि वो कहीं मौका मिलते ही बंगाल से उड़ीसा जगन्नाथपुरी भगवान के पास ना निकल जाए।
तो समय के प्रतिबद्धता के अनुसार आज के लिए हम लोग छंद संख्या 91 पर ही रोकेंगे। अगले सत्र में छंद संख्या 92 से चैतन्य महाप्रभु की इन विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ हमें हो सकता है स्मरण ना रहे, पर हमें सिर्फ इतना स्मरण रखना है कि जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में विभिन्न राजा महाराजाओं की वंशावलियां स्कंद 9 में हमें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पार्षद हमें यहाँ अध्याय 10 में सूचीबद्ध संक्षिप्त तात्पर्य विस्तृत तात्पर्य के आश्रय में कथाओं के माध्यम से उल्लिखित किए गए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।